तो अभी आपने देखा होगा कि आप जब बैठते हैं तो आपकी कमर में दर्द आ जाता है, कमर अपने आप आगे झुक जाती है, झुकती है। और जब आप उसको जबरदस्ती सीधा करते हैं तो दर्द होता है, आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो मैं आपको साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे बैठें जिससे आपकी कमर ना झुके। कमर झुकने के क्या नुकसान होते हैं कि जैसे ही आपकी कमर झुकती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो आ जाता है। जब हम कमर झुकाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ये जो हमारे फेफड़े हैं इनके अंदर लगभग 6 लीटर हवा आ सकती है। कितनी हवा आ सकती है? जब हम पूरा श्वास भरते हैं तो ये कितनी हवा गई? 6 लीटर। और जब हम पूरे दिन श्वास लेते हैं तो कितनी छोटी श्वास लेते हैं? ऐसी श्वास लेते हैं या नहीं लेते? तो जैसे ही हमारी कमर झुकी तो जो हम श्वास 6 लीटर जो हमें लेनी चाहिए उसके स्थान पर हम लेते हैं 600 ग्राम हर सांस के साथ, 10 गुना कम लेते हैं। और जब हम कमर झुका लेते हैं तो वो 10 गुना से भी और कम रहकर केवल 200 से 300 ml रह जाती है। इसको क्यूबिक फीट में भी कह सकते हैं, इसको ml में भी कह सकते हैं, इसको केजी में भी कह सकते हैं। आसानी से समझने के लिए मैंने इसको लीटर में या केजी में कहा है। तो कमर झुकाने का दूसरा नुकसान क्या है कि शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं कि हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या खाना जरूरी है? पानी जरूरी है? हवा जरूरी है? खाने और पानी के बिना जब नेपाल में भूकंप आया, भुज में जब भूकंप आया, तो ऐसे सैकड़ों लोग थे जो नीचे दब गए, जिनको केवल हवा मिलती रही और 10 दिन बाद उनको निकाला, 7 दिन बाद निकाला तो भी वो जीवित निकले या नहीं निकले? तो सबसे जरूरी चीज है हवा। खाना जरूरी नहीं है, पानी जरूरी नहीं है, सबसे अधिक आवश्यक है हवा, प्राणवायु, ऑक्सीजन। और हम पढ़े लिखे व्यक्ति इतने सामान्य स्तर पर सोचते हैं कि हम खाने के ऊपर तो ध्यान देते हैं, श्वास के ऊपर ध्यान नहीं देते। श्वासों के ऊपर ध्यान देने का नाम ही प्राणायाम है। तो जैसे ही हमारी कमर झुकती है तो दूसरा नुकसान क्या हुआ कि श्वास जो पहले से 10 गुना कम जा रही है वो और कम जाती है। फिर हमारी कमर झुकती है तो तीसरा बड़ा नुकसान क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसे ही श्वास कमर झुकती है तो वो रिलैक्स मोड में आ जाता है, वो स्लीपिंग मोड में आ जाता है। और आपके शरीर की एनर्जी का लेवल, ताजगी का लेवल, आपके शरीर के में जो काम करने का लेवल है वो कम हो जाता है। तो हम जब भी बैठें कमर को सीधा रख के बैठें। आप इस प्रकार से बैठेंगे तो कमर अपने आप झुकेगी, क्योंकि जो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो जाती है। बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में कैसे रहे? पानी का जहाज जो तैरता है, लोहे का बना हुआ है तो भी तैरता है। वो क्यों तैरता है? क्योंकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फिक्स किया जाता है। और जैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी तरीके से पानी के जहाज की डिसबैलेंस होती है तो जहाज डूब जाता है। जब हमारे शरीर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, करते रहिए आप थोड़ा थोड़ा, जब ठीक नहीं होती, जब सेंटर में नहीं होती तो हमारे शरीर को ताकत लगानी पड़ती है खड़े होने के लिए, कमर सीधी रखने के लिए। तो मैं आज आपको ऐसा एक चमत्कारिक आसन बताने वाला हूं जिसको आप लगाकर बैठेंगे तो आप 3 घंटे लगातार बैठे रहेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपको कमर सीधी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक बार दोनों पैरों को खोल लीजिए। बाएं पैर की एड़ी को मिलाते हुए दोनों जंघाएं जहां पर मिलती है वहां पर लगा लीजिए। यह घुटना पूरा चौड़ा है। अब दाएं पैर की एड़ी को उठाकर बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रख लीजिए। और ये जो बाएं पैर का पंजा है ये दाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में सेट हो जाएगा। और इसी प्रकार जो आपका दायां पैर है इसकी जो उंगलियां हैं वो यहां पिंडली और जंघा के बीच में सेट कर दीजिए। आपके घुटने चौड़े हो चुके हैं, दोनों घुटने जमीन पर लगे हैं। और ये जो घुटने जैसे ही जमीन पर लगे आप इस आसन में बैठे, आपको कमर सीधी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पूज्य स्वामी जी महाराज को देखा, 8-8 घंटे बैठे रहते हैं। आपकी मीटिंग में बैठेंगे 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे। पूज्य स्वामी जी महाराज यदि 12 घंटे भी बैठे इस आसन में, एक बार वो बैठ जाएं तो हमें हो सकता है कि 10 बार उठने की जरूरत पड़े, पूज्य स्वामी जी महाराज को एक बार भी उठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस आसन को बोलते हैं सिद्धासन। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, कौन सा आसन है? सिद्धासन। यह आसन लगा के जैसे ही हम बैठेंगे, आप 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए,
आपको कमर सीधी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये घुटने जैसे ही जमीन से लगे आपका मेरुदंड का जो नीचे वाला पोर्शन है वो सीधा हो गया, और ये सीधा हो गया तो आपकी कमर नीचे झुक ही नहीं सकती। आप झुकाएंगे, आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अब कहां पर आ गई, नाभि के अंदर आ गई, और जैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी नाभि के अंदर आती है आपके शरीर को बहुत कम प्रयास करना पड़ता है, आपकी जो एनर्जी की कंजम्पशन है वो लो हो जाती है। तो आप जैसे ही इस आसन में बैठकर प्राणायाम करते हैं तो आपकी कमर सीधी हो जाएगी, आपको कोई तनाव दबाव नहीं होगा, और आप जो प्राणायाम करेंगे, जो सुनेंगे, उसका पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। आपने जितने भी ऋषि मुनि महात्मा देखे हैं, पुराने जमाने में देखा है ना कि लोग 12-12 घंटे समाधि लगाते थे। वो कैसे लगाते थे, वो सिद्धासन में बैठते थे, श्वास की गति को सूक्ष्म कर लेते थे, तो शरीर का जो एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म है, और जो एनर्जी की कंजम्पशन है, जो एनर्जी हम 2200 से लेकर 2500 कैलोरी तक, 2000 कैलोरी तक या 1500 कैलोरी तक, जो हमारे अंदर का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा हार्ट सर्कुलेट करता है ब्लड को, हम जो सांस लेते हैं, वो जो कंजम्पशन है वो हमारे ऋषि मुनि नीचे लाकर 50 से 100 पर ले आते थे। और जब वो 50 से 100 के ऊपर कंजम्पशन ले आते थे तो वो कई कई दिनों तक बिना खाए पिए समाधि की अवस्था में बैठे रह सकते थे। पूरा साइंस है, आप और हम अभ्यास करेंगे तो आप और हम भी बैठ सकते हैं। तो ये हमारे बैठने की प्रक्रिया, बैठने का आसन, इसको बोलते हैं सिद्धासन, सुखासन। जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वो एक दूसरा आसन लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं पद्मासन, इसको बोलते हैं पद्मासन। इस आसन में भी आपने देखा कि हमारे दोनों घुटने जमीन से लगे, घुटने जैसे ही जमीन से लगेंगे पीछे का हिस्सा आगे की ओर आ जाएगा, और आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नाभि के अंदर आ जाएगी। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सहजता के साथ आपकी कमर सीधी हो जाएगी। तो इस आसन में सब नहीं बैठ पाएंगे, तो इस आसन में बैठने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। बच्चे बैठें, आप सिद्धासन में बैठिए, सिद्धासन में भी आपको पूरा लाभ मिलेगा।